मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण अव्यय अविकारी शब्द के बारे में समझेंगे। इनके बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे। अव्यय और अविकारी शब्द ये दोनों ही एक ही है। अव्यय और अविकारी शब्द दोनों भी एक ही है। तो इसमें सबसे पहले अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय की क्या परिभाषा होती है, मैं आपको बताता हूं। ध्यान रखिए, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में से लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। इस अविकारी शब्द के चार भेद हैं। इसमें क्रिया विशेषण अव्यय, संबंधबोधक अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय, इस तरह से इस अविकारी शब्द के चार भेद हैं। ये चार भेद हमें समझना है, हमें सीखना है। तो सबसे प्रथम या सबसे पहले हम क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में सोचेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय की क्या परिभाषा है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब जो शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बताएंगे वो शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। हम उदाहरण देखेंगे उसका। उदाहरण देखेंगे, घोड़ा, तेज, दौड़ रहा है। उदाहरण में देखो, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, क्रिया विशेषण अव्यय। ये उदाहरण इस वाक्य के अंदर दौड़ने की क्रिया हो रही है। इस वाक्य में दौड़ने की क्रिया हो रही है, लेकिन घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? तेज। कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। इसीलिए ये जो तेज इस क्रिया की विशेषता बताता है। इस क्रिया की विशेषता, ये अविकारी जो शब्द है क्रिया विशेषण, बताता है कि ये घोड़ा तेज दौड़ रहा है। विशेष बात इस शब्द से हमें पता चलती है। इसलिए, और ये जो क्रिया है दौड़ने की, ये दौड़ने की क्रिया किस तरह से हो रही है? तेज गति से घोड़ा दौड़ रहा है, इसीलिए इसे क्रिया विशेषण अव्यय या क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कहते हैं। अब इसमें मैंने बताया था आपको कि अविकारी शब्द में लिंग, वचन, काल, इनका प्रभाव इस अविकारी शब्द के ऊपर नहीं होता। जिस तरह से इसका अगर लिंग हम चेंज करते हैं, इसका लिंग अगर बदल देते हैं, तो घोड़ी तेज दौड़ रही है, लेकिन ये अविकारी शब्द में कोई भी बदलाव नहीं आता। घोड़ी तेज दौड़ रही है, लिंग बदल दिया,
घोड़े, घोड़ा की जगह पे घोड़ी कर दिया। अब इसके आगे देखो, हम काल में जाएंगे, काल परिवर्तन करेंगे। घोड़ा तेज दौड़ेगा, घोड़ा तेज दौड़ेगा। फिर भी ये अविकारी शब्द के ऊपर कोई भी परिणाम नहीं हुआ, ये अविकारी शब्द में कोई भी बदलाव नहीं आता। लेकिन ये क्रिया विशेषण अव्यय, उसका जो भेद है अविकारी शब्द का, ये दौड़ने की क्रिया हो रही है, ये दौड़ने की क्रिया की विशेषता बता रहा है तेज ये शब्द, इसलिए इसको क्रिया विशेषण अविकारी शब्द या क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, संबंधबोधक अव्यय। इसका उदाहरण देखने से पहले हम उसकी परिभाषा जान लेते हैं। संबंधबोधक अव्यय की परिभाषा, जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, वे संबंध बोधक या संबंध सूचक कहलाते हैं। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर दूसरा संबंध, उनका जो संबंध है वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं या संबंध सूचक अविकारी शब्द कहते हैं। उसका उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण देखते हैं, विनय के पहले रमेश घर पहुंचा। इसका उदाहरण, विनय के पहले रमेश घर पहुंचा, मतलब क्या, मैंने आपको इसमें परिभाषा में बताया था कि पहला शब्द जैसे संज्ञा या सर्वनाम होता है, उसके बाद में जो लगकर आते हैं उसे संबंध बोधक शब्द कहते हैं, और वो पहला शब्द दूसरे शब्द के साथ में उसका संबंध बताते हैं। इसीलिए इसके अंदर विनय का संबंध रमेश के साथ बताया गया है, और विनय जो है ये संज्ञा है, संज्ञा या सर्वनाम, तो ये संज्ञा है विनय, विनय है संज्ञा। इस संज्ञा का बाद में जो आते हैं, संज्ञा को या सर्वनाम को लगकर जो शब्द आता है वो संबंध बोधक अविकारी शब्द होता है, और पहले शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताया जाता है। तो के पहले ये जो शब्द है ये संबंध बोधक अविकारी शब्द है। इन्होंने विनय का संबंध रमेश के साथ बताया, इसलिए इसको अविकारी शब्द कहा जाता है। और कौन सा शब्द कहा जाता है? संबंध बोधक अविकारी शब्द इसे कहा जाता है। तीसरा देखते हैं समुच्चय बोधक अविकारी शब्द या समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, इसका उदाहरण देखते हैं हम। समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण, उसमें उदाहरण देखने के पहले हम उसकी परिभाषा जान लेते हैं। उदाहरण देखने के पहले उसकी परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। अब देखो, तीसरे नंबर पे समुच्चय बोधक अव्यय, तो इसकी परिभाषा है शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उसे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। शब्दों या वाक्यों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उसे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। दो वाक्यों का जोड़ने का काम जो शब्द करता है उसे समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं, या दो शब्द को जोड़ने का जो काम करता है
दो शब्दों को जोड़ने का जो शब्द काम करता है उसे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अब इसमें देखो उदाहरण देखते राम और श्याम दोनों भाई है। राम और श्याम दोनों भाई है। राम और श्याम दोनों भाई है। इसमें समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कौन सा है? इसकी परिभाषा बताइए कि दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है। अभी इसमें दो शब्द कौन से हैं? ये राम एक है और श्याम एक है। ये दोनों को जोड़ने का काम और ये शब्द ने किया है। दोनों को जोड़ने का काम और इस शब्द ने किया है। मतलब इसका संबंध इसके साथ बताया या राम और श्याम ये दोनों को मिलाने का जो काम यह और शब्द ने किया है, इसलिए इसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं या समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। और इसका एक उदाहरण हो गया। इसका हम दूसरा भी उदाहरण देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे कि आकाश में बादल छाए हैं। आकाश में बादल छाए हैं, लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा नहीं हो रही है। देखो ये दूसरा उदाहरण है। आकाश में बादल छाए हैं, ये एक वाक्य हो गया। वर्षा नहीं हो रही है, ये दूसरा वाक्य हो गया। लेकिन ये दोनों वाक्यों को, ये वाक्य जो है इस वाक्य को और वर्षा इस वाक्य को जोड़ने का काम किया है। लेकिन ये शब्द ने जोड़ने का काम किया है, इसलिए ये शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। ये वाक्य या दोनों शब्दों को जोड़ने का काम करता है। और लेकिन ये ऐसे इस तरह से जो शब्द आते हैं वो सब शब्द समुच्चय बोधक अव्यय में आ जाते हैं। अब इस 4 नंबर पे है विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय, ये विस्मयादिबोधक अव्यय जो है इसका हम उदाहरण देखेंगे। विस्मयादिबोधक अव्यय का इसका उदाहरण इधर देखते हैं। उदाहरण उसके पहले विस्मयादिबोधक अव्यय किसे कहते हैं? देखो विस्मय यानी आश्चर्य। कभी कभी हमें आश्चर्य हो जाता है किसी चीज का या किसी का, और हमारे मन में आश्चर्य होने के बाद में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो भाव की वजह से हमारे मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं, आश्चर्यजनक शब्द निकलते हैं। और जो शब्द आश्चर्यजनक निकलते हैं उसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। विस्मय यानी आश्चर्य और बोध यानी ज्ञान। आश्चर्य का ज्ञान हमारे मन में जब होता है, हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जब हमें आश्चर्य होता है और उस समय पे हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं उसे विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मयादिबोधक शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। और इसका शब्द, ये शब्द का प्रयोग, विस्मयादिबोधक शब्द का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में ही किया जाता है और ये शब्द के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया जाता है।
विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये विस्मयादिबोधक, ये चिन्ह है विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह दिया जाता है। इसका उदाहरण देखेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह का उदाहरण देते हैं। क्या, इसका उदाहरण है क्या तुमने कब सुना। क्या क्या विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये जो क्या शब्द है ये विस्मयादिबोधक शब्द है, आश्चर्यजनक शब्द है। हमारे मुंह से आश्चर्यजनक शब्द निकला है, हमारे मन के भाव यहाँ पे प्रकट हो रहे। क्या तुमने कब सुना, आश्चर्य हुआ, आश्चर्यकारक शब्द है, इसलिए उसको ये जो शब्द है विस्मयादिबोधक शब्द है। और ये वाक्य की शुरुआत में ही आते हैं, ये वाक्य के साथ में इसका कोई भी संबंध ज्यादातर नहीं रहता है, लेकिन ये वाक्य की शुरुआत में आते हैं और उसके बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह उसको लगता है। इसके अंदर हम दूसरा भी उदाहरण देख सकते हैं। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। वाक्य से शुरुआत में आता है विस्मयादिबोधक शब्द, हमारे मन का भाव, हमारे मन के अंदर के जो शब्द हम जब उच्चारते हैं, जब हमें आश्चर्य होता है, उस समय हमारे मुंह से निकलने वाले आश्चर्यकारक जो शब्द होते हैं, वाह, आपने तो कमाल कर दिया, वाह, ऐसे शब्द जो आते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय या विस्मयादिबोधक अविकारी शब्द, इसे कहते हैं। तो ये हो गए अव्यय अविकारी शब्द। इसे हमें अच्छी तरह से हमने समझा है, अच्छी तरह से जाना है और अच्छी तरह से इसको हमें याद रखना है। और कल हम फिर से हिंदी का व्याकरण सीखेंगे, इसके आगे का जो पाठ है वो हम सीखेंगे।